अब आई एफ से मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स इसको इधर नहीं है बेटा, इधर नहीं है, इधर ही है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2xy क्या हुआ, 2xy। और इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब देखो इसको कैसे करते हैं ये समझो। मैंने क्या बोला, इधर का आंसर क्या आएगा, y इंटू आई। अब ऐसा क्यों आया अभी समझा देता हूँ। और इधर हो गया एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर। और इधर हो गया एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब ऐसा क्यों आता है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, जब मैं इधर इंटीग्रेट करूंगा तो ध्यान से देखना, मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ये देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस 2xy dx, दोनों को dx के रेस्पेक्ट में करना। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिवाइड dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल और डिवाइड dx का इंटीग्रेशन dx और ये प्लस 2xy dx। दोनों कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ, आपका सिर्फ क्या आ रहा है आंसर, तो हम भी तो बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई। इसलिए आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, वाई इंटू आई एफ लिखना है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट क्या लिखना है, वाई इंटू आई। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, लिख लीजिए। क्लियर है, ऑनलाइन यस सर। सही लिया तो है, उससे बोलना थोड़ी जो अदरक कम डालना। चलिए भाई अगला, नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन find the particular solution of the differential equation dy by dx plus y cot x equal to 2x plus x square cot x। गिवन है y equal to 0 when x equal to pi by 2। y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल। y equal to 0 when x equal to pi by 2। अब देखो dy by dx plus y cot x 2x plus x square cot x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्यों है फर्स्ट, उसी फॉर्म में आ रहा है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx plus py equal to q, dy by dx plus py equal to q। p का वैल्यू है हमारा कोटेक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन कोटेक्स dx
e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx, e की पावर log sin x। और हमें पता है e की पावर log हट गया तो क्या बचा सिर्फ sin x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा sin x। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आइए, ये आ गया sin x dx प्लस y cot x sin x इक्वल टू 2x sin x प्लस x स्क्वायर cot x sin x। सबको sin x से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इधर तो क्या आ गया y इंटू आई, इधर दो इंटीग्रेशन आ गया भाई। देखो एक तो आ गया 2x sin x dx, बेटा cot x और sin x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cot x और sin x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos x आएगा, cos x। cos x आएगा तो x स्क्वायर cos x। अब इनमें से किसी एक को सोल्व करो भाई। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हुआ तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो 2 तो नहीं आ रहा है। इधर ये फर्स्ट हुआ तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको सोल्व करोगे, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। और तो y इंटू आई एफ, आई एफ क्या था हमारा साइन एक्स, इसको एज इट इज लिखा रहने दोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x 2x sin x dx प्लस c। तो हम देखने की ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, ये हमेशा होगा इससे। तो ये आ गया हमारा y sin x x स्क्वायर sin x प्लस c। यहाँ तक कॉपी कर ली, y sin x इक्वल टू x स्क्वायर sin x प्लस c। y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू कितना है पाई बाय 2। यहाँ तक कॉपी हो गया क्या भाई सबका। Yes. देखो y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू पाई बाय 2। तो वो हो गया आपका, देखो y इक्वल टू 0 हो गया तो 0 इंटू पाई बाय 2 0। इधर क्या है आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। c का वैल्यू आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। सो देयरफॉर y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x minus pi square by 4. This is the required solution. This is the required solution. ये इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट। सॉल्व वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड dx प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 1। y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड dx
प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी वाई डी एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। Now it is a linear, this is a linear differential equation. This is a linear differential equation of form dy by dx plus py equal to q. Now p का वैल्यू है हमारा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई e की पावर log हट गया तो क्या बचा? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए भाई सब। यहाँ तक हो गया ऑनलाइन। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई है। भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही का वही आ गया जहां से स्टार्ट किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमें थोड़ी पहले पता है कि वही आएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा y इंटू आई एफ। ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू कितनी है भाई? कितनी? 1 प्लस इक्वल टू tan इनवर्स। अब लिमिट क्या गिवन है, वैल्यू क्या गिवन है? मैंने y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 गई है ना? रखो y को 0 रखा तो 0, tan इनवर्स 1 हो गया π/4। तो c की वैल्यू आ गई -π/4। नहीं रख दो भाई। So therefore 1 plus x square dy by dx plus 2x नहीं y into 1 plus x square y into 1 plus x square equal to tan inverse x minus π/4. This is the required solution. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया? इजी पार्ट है, कुछ भी नहीं है। अब आपका होमवर्क सारे क्वेश्चंस आपको करने नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 3 ये करना पहले आप। 4 6 7 8 13 और 50
ये करके लाना, ये नहीं आएगा तो फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो कल अपन को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा के और ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, मतलब आपको सारे पार्ट मैंने बता दिए, सब इस पे ही बेस। चलिए ठीक।